सहारनपुर की यातायात पुलिस को 3 दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन हुए आवंटित। पुलिस लाइन से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें, यातायात निदेशालय लखनऊ से प्राप्त उपकरणों में से यातायात पुलिस सहारनपुर को 3 दोपहिया इंटरसेप्टर वाहन आवंटित हुए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने मंगलवार दोपहर 3 बजे आवंटित हुए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात पुलिस द्वारा निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। इससे सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु में कमी लाई जा सकेगी। देखिए, जनपद सहारनपुर को मुख्यालय द्वारा 3 इंटरसेप्टर बाइक्स मिली हैं। ये ट्रैफिक पुलिस के पर्पज से दी गई हैं, जिसमें कि ओवर स्पीडिंग को इसको डिटेक्ट करके तत्काल वहीं पर चालान किया जा सकता है। और ये तीनों मोटरसाइकिल वेल इक्विप्ड हैं और इनमें रडार गन के साथ जो कि उसी मोटरसाइकिल पर इंस्टॉल हो जाता है। किसी भी जगह पर ले जाकर किसी भी महत्वपूर्ण रोडों पर या बाहर जहां पर इस तरह के तेज रफ्तार के वाहन निकलते हो, चाहे वो भारी वाहन हो या हल्के वाहन हो, उन सभी को हम डिटेक्ट करके और तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, अभी ये तीनों बाइक्स हमको मिली हैं, तो इनिशियली हम प्रयास करेंगे कि जहां पर हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज हैं, जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट्स रफ्तार की वजह से होते हैं, हम उनका पहले इस्तेमाल वहां करेंगे। 3-4 रोडें चिन्हित हैं, उन पर हम इस पर कार्रवाई आगे कराएंगे। तो जिस तरह से मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ती जा रही है, तो क्या और मोटरसाइकिल? जी हाँ, अभी हमको 3 मिली हैं, लेकिन इसके आगे भी हमको और भी इस तरह की इंटरसेप्टर बाइक्स मिलेंगी, तो उस हिसाब से उनको आगे डिप्लॉयमेंट करेंगे। ठीक। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प। महापौर ने किया वार्ड 15 में 2 महत्वपूर्ण सड़कों का शुभारंभ। आपको बता दें, महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने मंगलवार दोपहर 3:30 बजे वार्ड 15 में 2 महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इन सड़कों के निर्माण पर करीब 80 लाख रुपए की लागत आएगी। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने वार्ड 15 में 2 महत्वपूर्ण सड़कों 75 सिंह के निवास से सोफिया स्कूल तक, हनुमान मंदिर से LPS स्कूल तक की सड़कों का वेद मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर सड़क पर गेंती चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है। आज वार्ड नंबर 15 में 2 सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ है। एक सड़क जो कि लगभग 29 लाख की लागत से बनने वाली है, विचित्र सिंह जी के घर से लेकर सोफिया स्कूल गेट तक। दूसरी सड़क जो हनुमान मंदिर से LPS स्कूल तक बनने वाली है, इसकी लागत भी लगभग 35-36 लाख रुपए की है। परम यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लगातार शहरी विकास के नए आयाम नगर निगम स्थापित कर रहा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उनका आशीर्वाद लगातार हमें मिलता रहता है। विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न योजनाओं से सहारनपुर को जो भी आशीर्वाद स्वरूप धनराशि प्राप्त होती है, वह सब इस नगर निगम में रहने वाले 10 लाख लोगों के चरणों में समर्पित है। इस भाव से हम सब लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ के सभी मोहल्ला वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और लगातार हम लोग काम करेंगे। विश्वास मानिए, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो बचेगा। सब विकास के कार्य करेंगे। थाना चिल्काना पुलिस ने हिस्ट्री शीट वाहन चोर को ग्राम दुमझेड़ा जाने वाले रास्ते से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। मंगलवार दोपहर 2:30 बजे थाना चिल्काना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीट वाहन चोर तोयब उर्फ काला को ग्राम दुमझेड़ा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अंकित कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार मौजूद रहे। ईद उल जुहा बकरा ईद पर नहीं दी जाए प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी के दौरान नियम कानून का किया जाए पालन। जिलाधिकारी आपको बता दें, 7 जून 2025 को ईद उल जुहा बकरा ईद मनाई जानी है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मंगलवार दोपहर 3 बजे बताया कि इस संबंध में पीस कमेटी की बैठक की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि जैसे कि किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दी जाए, कहीं पर भी खुले में कोई कुर्बानी ना दी जाए, नियम कानून का पालन करते हुए बंद परिसर में ही कुर्बानी दी जाए। पीठ लगती है, नगर निगम एवं पशु अधिकारी निर्धारित जगह पर लगवाएं। सड़क या सड़क किनारे पशुओं की खरीद फरोख्त होगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जाएगी। बकरा ईद को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग की गई है, क्या कुछ करेगा? देखिए, आगामी 7 जून को ईद उल जुहा मनाए जाने का दिन निर्धारित है चांद के दिखाई देने के आधार पर, और इसके संबंध में कल हमारे द्वारा एक पीस कमेटी की बैठक हमारे जिले के सभी पीस कमेटी मेंबर्स के साथ
और सभी संबंधित अधिकारियों के साथ, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ की गई है। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले कि किसी भी प्रकार से किसी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दी जाए और कहीं पर भी खुले में कुर्बानी ना दी जाए। जो भी है उसको प्रॉपर नियम कानून का पालन करते हुए एक बंद परिसर में ही कुर्बानी की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त जो पैंठ लगती हैं पशुओं की, उसको नगर निगम और संबंधित जो लोकल बॉडीज हैं उनकी देखरेख में निर्धारित स्थलों पर लगाया जाए। किसी भी दशा में अगर कोई सड़कों पे या सड़कों के किनारे पे अगर पशुओं का खरीद फरोख्त करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। तीसरा, जो नमाज अदा की जाएगी उसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं कि जो निर्धारित स्थल हैं, चाहे वो ईदगाह है चाहे वो मस्जिद है, वहां पर बहुत ही अनुशासन के साथ नमाज अदा की जाए। किसी भी प्रकार से कहीं पर भी सड़क पर नमाज अदा ना की जाए और लोग उसके बाद शांतिपूर्वक अपने घर की तरफ जाएं। किसी प्रकार का कोई प्रोसेशन या कोई नारेबाजी ना की जाए। जो वेस्ट होता है उसको निस्तारित करने के लिए संबंधित लोकल बॉडीज और नगर निगम को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उसको विशेष अभियान चलाकर और विशेष इसके लिए मैन पावर और गाड़ियां लगाकर इसकी एक प्रॉपर माइक्रो प्लानिंग की जाए, ताकि किसी भी प्रकार से किसी की भी भावनाओं को आहत ना हो और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए ये पूरा जो आयोजन है वो किया जा सके। जिस तरह से इस पर देखा गया था, कुछ लोगों ने मौत खराब करने की कोशिश की, क्या आपके बात? देखिए, पिछली बार जिन लोगों ने भी माहौल खराब करने की कोशिश की थी उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेजा गया था और उनके खिलाफ बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई की गई थी। इस बार इस संबंध में पहले से ही बहुत ही सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चकरोता रोड स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का हिंदू युवा वाहिनी एवं छात्र संघ ने किया घेराव, किया प्रदर्शन। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे चकरोता रोड स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर हिंदू युवा वाहिनी एवं छात्र संघ के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण एकत्रित हुए। जनता इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के द्वारा एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी के साथ की गई अभद्रता के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी एवं छात्र संघ के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मैं वैभव पंडित, हिंदू युवा वाहिनी। एक हमारे यहाँ विद्यालय है जनता इंटर कॉलेज अहमदपुर ब्राह्मण इंटर कॉलेज है पिलखनी में। वहाँ के जो है प्रधानाचार्य हैं कुनिंदर पाल सिंह यादव, और वहाँ जो है एक जो अपने कर्मचारी वहाँ कार्यरत है आउटसोर्सिंग पे, तो उनका फरवरी में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। तो फरवरी से ही लगातार पहले दिन से ही उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि आप इसको स्कूल को छोड़ करके अपने दूसरे अन्य स्कूल में अपना स्थानांतरण करा लो। तो उस लड़के ने जो है कुछ दिन इग्नोर किया, हम लोगों को जानकारी हुई इस मामले की, तो हम लोगों ने फोन के माध्यम से एक बार संपर्क किया तो उचित आंसर कोई मिला नहीं है। लगातार आए दिन उसको इस प्रकार से बात की जा रही है कि आप दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर करा लो, ये करा लो, अन्य चीज़ें हो रही हैं। फिर उसको जो है उसके साथ अभद्रता, रोजाना गाली गलौज और दफ्तर में आकर बुलवा करके उसको बदतमीजी के साथ लगातार चल रही है। उस संदर्भ में जो है अपने संगठन के कुछ साथी और हम लोग अपने मिलने के लिए गए थे प्रधानाचार्य को अप्रैल माह में 16 अप्रैल को, 2 महीने बाद, यानी 2 महीने तक उसका शोषण चलता रहा लड़के का। तो इस संदर्भ में हम लोग मिलने के लिए जब गए तो प्रधानाचार्य के द्वारा उचित व्यवहार न करके और अभद्रता और अशालीनता प्रकट की गई, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए। जैसे कि वो वहाँ पे प्रिंसिपल हैं और प्रधानाचार्य हैं, एक आदमी का सलीका होता है बात करने का, उसका सलीका जो उनका प्रधानाचार्य जी का जो सलीका है वो शिक्षक वाला नहीं है, वो माफिया वाला है। तो ये तानाशाह वाली राजनीति में वो कर रहे हैं। वो सबसे पहले सिया राम इंटर कॉलेज गागालेडी में यही काम करके लोगों में फूट करो और राज करो। आज उन्होंने जाकर ब्राह्मण माजरे में यही काम करके वो चमच को भी ताड़ित कर रहे हैं। इसलिए आज उनके विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय उच्च अधिकारियों को यह चेताने आए हैं, अगर आप उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, आज जितनी स्ट्रेंथ है उससे 10 गुना स्ट्रेंथ मिलेगी और फिर यहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा। इसकी जिम्मेदार उच्च अधिकारी होंगे। ये सांकेतिक प्रदर्शन है, इसमें हम लोग एक बार चेताने के लिए आए हैं, उन्हें सूचित करने के लिए आए हैं कि जल्द से जल्द इस प्रकार के प्रधानाचार्य पर कार्रवाई हो और उसे निलंबित किया जाए। आज यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक पर जो है हिंदू संगठन और अन्य संगठनों के लोग द्वारा जो है प्रदर्शन किया गया है, और ये चेतावनी यानी ये प्रदर्शन नहीं किया गया। अभी कल ड्याश 2 ने वादा कर लिया था कि उनको बुलाकर जो है प्रिंसिपल को बुलाकर वार्ता करी जाएगी, शाम को उनसे बात होगी थी।
जेडी साहब से बात हो गई थी, कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर साहब से बात हो गई थी। आज का टाइम रखा गया था, कल का टाइम रखा गया था सोमवार का, कि आपका इसका निस्तारण करेंगे। आज तक वो निस्तारण नहीं, 2 महीने से एक जांच नहीं इन पर हुई है। यूँ तो आप स्कूलों की किताबों का दूसरा बहाना लेकर करके तो लगे रहेंगे, यूँ तो आपका जाए। लेकिन जो कोई कार्रवाई करने की बात करता है सामाजिक है, ये सामाजिकता ये रहेगी, अधिकारी कर्मचारी आपको मोदी जी ये मान कर बैठ गए कि मैं पब्लिक का सेवक हूँ, नौकर हूँ। लेकिन ये जो अधिकारी बैठे ये मालिक बन गए, जनता को नौकर बना दिया इन्होंने, जनता की सुनने वाला कोई है नहीं। और अभद्रता यदि व्यवहार किया गया तो वो बहुत निंदनीय है। आपका नहीं मानते हैं, जल्दी नहीं करते हैं तो क्या करें? उग्र आंदोलन आज होना था, इन्होंने रोक दिया। ड्याश 2 ने कर लिया, वादा कर लिया था वैभव पंडित जी से, कहने कल मैं आपको प्रिंसिपल को बुला के आपका ये करेंगे। आज वार्ता करने आए, हम लोग प्रदर्शन करने नहीं आया, उनसे वार्ता करने थे, प्रकरण निपटाने के लिए। लेकिन आज ड्याश फर्स्ट अभी हमारे सामने से निकल गई, तो कब तक भागेंगे? उधर बीएससी ऑफिस में चलेगा, बीएससी भी मैडम जब वो भी जब कभी फेस नहीं करी पब्लिक को, इधर से आपका जाए ये देखा ड्याश भी मैडम जाए ये भी फेस नहीं करी पब्लिक को। अरे पब्लिक की नहीं सुनोगे तो किसकी सुनेंगे? देश प्रदेश का मुखिया कह रहा है इसकी सुनने के लिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कह रहा है सुनने के लिए, जनता की सुने। लेकिन आज अधिकारी आंधी पिछड़ी कुत्ते खा रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और नीचे से ऊपर तक आपका जो ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार चल रहा है। जिसका पैसा दिया गया, ये जो प्रकरण हुआ है ये भी उसी का एक पहलू है। वो सिफारिश पर बच्चा और सबसे रखा था, सिफारिश पर रखा गया था। लेकिन ये जो आपका जब वो पैसे वाला जो उनका था, जिससे पैसे ले रखे थे, उसीलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका पैसा देने वाला नहीं हुआ। ये अधिकारियों ने आपका जब ये, और इसमें कमिश्नर साहब की खुद की सिफारिश थी, आपका तो सिफारिश पर रखा गया तो वो प्रताड़ित हो रहा है, वो झेल रहा है। धन्यवाद। सुचारू विद्युत आपूर्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विद्युत अधिकारियों को दिए गए निर्देश। जिला मजिस्ट्रेट, आपको बता दें जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने आगामी 29 मई को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार के संबंध में विद्युत पुलिस अधिकारियों सहित संयुक्त संघर्ष समिति के सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ मंगलवार शाम 7 बजे बैठक आयोजित की गई। डीएम ने विद्युत विभाग को निर्देशित किया कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, आमजन को किसी भी स्थिति में असुविधा न होने दी जाए। कहा कि बिजली आवश्यक सेवाओं में है और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत विभाग के कार्यों में सहयोग करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी रखें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रदेश में राजस्व वसूली, निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं लाइन हानियों के दृष्टिगत पूर्वांचल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों में वृहद सुधार हेतु शासन द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस्लामिया इंटर कॉलेज की दीवार टूटी होने से लोग परेशान, पार्षद मंसूर बदर ने समस्याओं से निगम अधिकारियों को कराया अवगत। आपको बता दें इस्लामिया इंटर कॉलेज की दीवार टूटी होने से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि दीवार टूटी होने के कारण नाले का पानी कॉलेज परिसर में भर गया है, जिससे वहां पर गंदगी इकट्ठा हो गई है और बीमारियां फैल रही है। तो वहीं स्थानीय पार्षद मंसूर बदर ने भी मंगलवार शाम 4:30 बजे नगर निगम में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचकर नगर निगम अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। पार्षद ने क्षेत्र में स्थित नाली की सफाई, स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करवाने, आनंद नगर पार्क में बने पुराने कमरे को ध्वस्त करवाने, 32 गांवों में कुत्तों के हमलों से बचाव करवाने की मांग की। भी है और मेरे क्षेत्र के यहाँ 19 कर्मचारी रिटायर्ड है मतलब काशी में। मैंने तमाम नालियों के लिए लिख दिया गया है। वो गैराज वालों मेरा तय हुआ था, नगर साहब ने कहा था मैं गैराज से स्पेशलिटी मैं और कुछ चीज़ें भिजवाऊंगा जिससे आपके क्षेत्र की सभी नाला नाली की सफाई हो जाए। सफाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 15 कर्मचारी है फिर भी मेरा बहुत अच्छी सफाई होगी। सफाई से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब कर्मचारी नहीं होगा तो जो उसका एंड पे काम होगा उस काम के लिए गैराज से यहाँ से जहाँ भी आदमी हो सकते हैं ये करवा दीजिएगा। एक सर ये है कि कुछ ये लाइट्स ये तो आप ही का डिपार्टमेंट है, तो मैं सुबह पहले आके आप ही का नाम लिया हूँ। बहुत मेहरबानी साहब, ये आपकी मोहब्बत है। मैंने किसका नाम दिया? नहीं आप ही से ले रहे हैं इनका नाम। अच्छा आप सोचते हैं कि आप अपना नाम लेते हैं, हम लोग भी आपका नाम। अरे सर ये मेहरबानी है आपकी। एक साहब ये कि ये जो हमारे ट्यूबवेल हो रहा है ना रिबोर हो रहा, वहाँ सड़क पे मेन रोड पे गड्ढा हो गया। ईद आ रही 6 तारीख को लोगों का रास्ता है, 3 गड्ढे होने हैं, एक शादा चौकी पे, एक मुरादाबाद हाउस पे, एक पीजो के चौक पे। मैं पहले इसलिए कह रहा हूँ कि वो दर वर्ग का जो भी कागज बनना होगा वो पहले कागज बन जाए जिससे टाइमली काम हो जाए। ठीक है साहब, एक साहब का है तो साहब को ही दे दूंगा, अजूरी वाला
साहब वो जो आनंद नगर वाला पार्क वाला ना, आप इसे जल्दी हो सके इस मामले में आना हुआ। मैं जो हमारा इस्लाम इंटर कॉलेज है उसकी दीवार टूटी है पिछले 1 साल से। मैंने माननीय महापौर जी, माननीय नगर आयुक्त साहब को दिया है और मैंने विधायक जी को, राजीव गुंबल जी को देखा है कि वो दीवार जो है उसके RCC का नाला बनना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस्लाम इंटर कॉलेज में बहुत 2 फुट पानी खड़ा है और बड़ी दिक्कत हो रही है। बच्चों को बीमारी, वहाँ बीमारी फैलने का खतरा है। वहाँ 2000 बच्चे हमारे इस्लाम इंटर कॉलेज में हैं और वहाँ सोशल एक्टिविटी भी होती है। वो सब हम समाज के काम आता है, सब लोगों के काम आता है। तो दीवार बनना बहुत ज़रूरी है। उस दीवार के संबंध में मैं मिला था, नगर आयुक्त साहब से मिला था और महापौर से भी, और ये इंशाल्लाह जल्द से जल्द RCC नाला हो इस्लाम इंटर कॉलेज की दीवार, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी और वहाँ नाला भी ख़त्म हो चुका। जो 1960 का बना हुआ नाला था तो वो नाला वहाँ है ही नहीं, तो वो उसको बनना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि इस्लाम इंटर कॉलेज में पानी भर रहा, उससे लोगों को तो दिक्कत ठीक हो जाएगी। इस्लाम इंटर कॉलेज में पानी भर रहा, उसकी दिक्कत ठीक। रेलवे रोड पर पंजाबी महासभा ने लगाया 18वां 60 दिवसीय जल सेवा शिविर। महापौर ने किया शुभारंभ, दी जानकारी। आपको बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे पंजाबी महासभा ने 18वां 60 दिवसीय जल सेवा शिविर रेलवे रोड पर आयोजित किया। जल सेवा शिविर का शुभारंभ महापौर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक के पुत्र के द्वारा रिबन काट कर किया गया। लगातार गर्मी बढ़ रही है और इस गर्मी से निपटने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। ऐसे में यह शिविर एक बहुत बड़ा सहयोग साबित होगा। इस संबंध में महापौर ने जानकारी भी दी। आज पंजाबी महासभा के द्वारा रेलवे स्टेशन और रेलवे बस स्टैंड के इस चौराहे पर 18वां 60 दिवसीय जल सेवा का शिविर लगाया गया। इसके लिए पंजाबी महासभा के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई योगेश दुआ जी को, राजकुमार नरूला जी को, मदन लांबा जी को, मुकेश जी को, मेरे साथी पार्षद दीपक रहेजा जी और मेरे बहुत ही प्रिय सारांश गुंबर जी, सब लोगों को इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद। लगातार उत्तरी भारत में आप देखेंगे, आप अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए गर्मी बढ़ेगी। जहां नगर निकाय और अन्य संस्थान मिलकर इस गर्मी से निपटने के लिए विभिन्न उपाय करेंगे, ऐसे में इस तरह के शिविर एक बहुत बड़ा सहयोग होता है हम सबके लिए, जो अपने आप स्वेच्छा से लगातार लगाए जाते हैं। इस पुनीत कार्य के लिए उन सबको बहुत बहुत साधुवाद, और वह निरंतर इस तरह के कार्य अन्य स्थानों पर भी करते रहें। भगवान से प्रार्थना है उसको इसकी शक्ति दे, और भी समाज सेवा के कार्यों में लोग लगातार जुटे रहते हैं। और इस इतने लंबे समय तक शिविरों को करना, लगातार करना, ये कोई आसान काम नहीं है। भगवान की शक्ति मिलती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, तभी संभव होता है। तो उन सबको इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाबी महासंगठन द्वारा निरंतर 18 साल से इस चल रहे जल शिविर में आज हमारे नगर की शान लोकप्रिय महापौर अजय सिंह जी आए। उन्होंने हमारा एक नैतिक बल दिया। मैं इनके लिए आदरणीय महापौर जी का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। और विशेष रूप से इस अवसर पर, क्योंकि साथियों के बिना कोई भी कार्य संकल्प नहीं होता, और लगातार गर्मी में 60 दिन काम करना वास्तव में अकल्पनीय है और बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से अपने पूरे साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन, साधुवाद, धन्यवाद करता हूँ। बेहट रोड पर सड़क पर रखे ट्रांसफार्मर में लगी अचानक आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आपको बता दें, मंगलवार दोपहर 2:30 बजे थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत बेहट रोड पर सड़क पर रखे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। ट्रांसफार्मर में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया।